चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रिजर्वेशन की बात की है। अनुसूचित जाति आयोग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हमने पंजाब के कई अन्य विभागों में रिजर्वेशन जारी किया है। पंजाब सरकार को हमारी मांगों पर गौर करना चाहिए, विजय सांपला। तो लॉ अफसरों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन को लेकर ये मामला है, जहां पर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने ये मांग की है। बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कमीशन फॉर एससी कास्ट के चेयरपर्सन विजय सांपला। सब पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में इस बार से रिजर्वेशन भी दिया जाने लगा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था और आप लोगों ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी है। जी, हमने तो इसके लिए पहले ऑलरेडी फैसला सुनाया गया था पिछली सरकार के समय ही, और पिछली सरकार ने इसको मानते हुए इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया था। मगर नई सरकार आई और उन्होंने इस मैटर को कोर्ट में ले गए, जबकि हमने ये पूछा कि ये कोर्ट में क्यों लेके गए। ये सरकार का अपना एक्ट है, सरकार ने अपना सर्कुलर जारी किया गया, तो सरकार किसके खिलाफ जा रही है? कि पंजाब सरकार के ही एक्ट के खिलाफ जा रही है, उसी के सर्कुलर के खिलाफ जा रही है। तो ये मेरा ख्याल ये अपने आप में पहला केस ऐसा पूरे विश्व में होगा कि आदमी अपने ही खिलाफ, मान लो कोई भी सरकार अपने ही खिलाफ अपने ही सिस्टम के आगे जो है वो केस कर रही है। तो जब उनको बाद में समझ में आया तो सरकार ने वो केस तो विड्रॉ कर लिया, अपना वापस ले लिया, मगर उसको लागू करने में बहुत देर की। कभी कहा गया कि सीएम साहब अप्रूव करेंगे, कभी कुछ। तो जब हमने कहा कि ये तो सुप्रीम जो है सीएम साहब से अप्रूव हो चुका है, क्योंकि सीएम कौन था ये नहीं, सीएम की चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो जिसने लागू करना था वो उस समय के समय लागू कर दिया गया, इसलिए दोबारा सीएम की अप्रूवल नहीं चाहिए। और इसके बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने बहुत डिले किया। अगर आज की डेट में वो ये तो कह रहे हैं कि ये हमने लागू करवाया, ये पहली सरकार है। ये अच्छा होता कि अगर वो बिना कोर्ट में गए, बिना देरी किए ऐसा करते, मगर कोर्ट में गए, इस केस के लिए गए, कमीशन के आदेश के, मान लो जो रिकमेंडेशन के खिलाफ कमीशन को पार्टी बना के गए, और फिर बाद में भी महीना डेढ़ महीना वो जो उसमें रोक लगा के बैठे रहे, महीना एक ख़राब किया। ये अगर उससे पहले ही अगर करते तो ये अच्छा होता, लोगों के सरकार के प्रति जो एक अच्छा भावना रहती, मगर ये बहुत देर से किया। उससे जो और वो किया भी तब जब अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और पूरे पंजाब में धरने, प्रदर्शन, मेमोरेंडम ऐसी समस्याएं शुरू हुई। तो उनको आक्रोश को देखते हुए फिर सरकार को ये उसको मानना पड़ना था और उन्होंने माना। सर, पिछली सरकारों ने वादा किया था कि स्कॉलरशिप मिलेगा, क्या अब तक वो स्कॉलरशिप दिया गया है? अभी तक तो जस का तस है, क्योंकि 17, 18, 18, 19, 20 का पैसा अभी तक पेंडिंग है और वो अभी तक कॉलेजों को नहीं गया। और जिसके कारण अगर हम देखें स्कूल के कॉलेजों की एडमिशन का ड्रॉप रेट देखें तो बहुत नीचे जा रहा है। अब 2 लाख से भी ज़्यादा ड्रॉप रेट है, और अगर ये ऐसा ड्रॉप रेट अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भविष्य में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जिसके लिए बार बार हम उनको कह रहे हैं ना। 2-3 सवाल हैं हमारे। एक तो घोटाला हुआ, उसमें क्या किया गया? दूसरा, आपने ये कब पैसे रिलीज़ करोगे? और बाकी ये जो बीच में खाई पैदा हुई उसकी भरपाई कैसे करोगे? क्योंकि खाई जो कॉलेज और एससी बच्चों के बीच में उसकी भरपाई कैसे होगी? मगर अभी तक सरकार की गंभीरता इस विषयों पर नहीं दिखाई दे रही, और जिस कारण ये बहुत बड़ा नुकसान पंजाब में अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का भी हो रहा है, और ये सामाजिक दूरियां भी आपस में बढ़ती जा रही हैं। और जिसके लिए सरकार को एक संवेदनशीलता को देखते हुए गंभीर रूप से कार्य करना चाहिए था। वो गंभीरता और वो संवेदनशीलता पंजाब सरकार की ओर से दिखाई नहीं दे रही। सर, पंजाब सरकार लगातार पंजाब में नियुक्तियां कर रही है, नौकरियों को बढ़ावा दे रही है, और आपने जैसे कहा कि बच्चे जो हैं वो उनके बीच में खाई पाटना होगा ताकि वो पढ़ाई कर सके, कॉलेज जाए, फिर ऑफिस जाने के लायक बन सके। तो सरकार से बैठ के आपने इस बारे में कभी विचार विमर्श किया? देखिए, ये हर महीने में 2 या 3 बार हर महीने में हमारी हियरिंग होती है, उसमें पंजाब सरकार को बुलाया जाता है।
उनकी तरफ से कोई गंभीर इस संवेदनशील मुद्दे पे कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती। यही तभी मैंने कहा, उसी आधार पे कहा कि वे गंभीरता दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो अधिकारी आते हैं वो हाथ खड़ा करते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, जो करेगी सरकार करेगी, चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कोई संतुष्टिजनक, या पंजाब सरकार की तरफ से कहें कि संतुष्टिजनक कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, उसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर पंजाब सरकार गंभीर नहीं है और ये अनुसूचित जाति के लोगों की अनदेखी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विजय सापला, जिन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को ऐसी कमेटी के लोगों के लिए भी, समुदाय के लोगों के बारे में भी विचार विमर्श करना चाहिए, मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि पंजाब में वो भी डेवलप कर सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।